मायावती ने कैराना सीट को लेकर किया ऐलान। कैराना के मुसलमानों से मायावती की खास अपील। मायावती के ऐलान से इकरा हसन की बड़ी मुसीबतें। जी हां, आप सभी को बता दें कि सहारनपुर विधानसभा रामपुर के क्षेत्र में नागल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान सहारनपुर लोकसभा प्रत्याशी माजिद अली और कैराना लोकसभा प्रत्याशी श्रीपाल दाणा के पक्ष में वोट मांगा। मायावती ने साफ लफ्जों में कहा कि मुसलमानों को वोट बांटना नहीं है, क्योंकि सहारनपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। यदि मुस्लिम वोट अपने बांट दिए तो सहारनपुर से बीजेपी जीत जाएगी। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमेशा से इन लोगों को ही केंद्र में सरकार रही, कभी भी इन्होंने गरीब, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस बीच मायावती ने कैराना सीट को लेकर भी यही बात कही कि कैराना सीट पर इस बार वोटों का बंटवारा नहीं करना। अगर ऐसा होता है तो यहां पर भाजपा की जीत के आसार ज्यादा नजर आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पर शुरुआत से ही विपक्ष यह आरोप लगाता नजर आया कि ये भाजपा की बी टीम का काम करती है, जिसमें वोट काटने की रणनीति इनकी कहीं ना कहीं होती है। लेकिन इस बार देखा जाए तो जहां बीएसपी ने श्रीपाल दाणा को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं मुस्लिम कैंडिडेट है इकरा हसन समाजवादी पार्टी के टिकट से और बीजेपी की तरफ से प्रदीप चौधरी है। इकरा हसन की दावेदारी बहुत मजबूत इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जब जयंत चौधरी एनडीए दल के साथ नहीं थे, इंडिया दल के साथ थे, तो खुद इकरा हसन के नाम का सुझाव अखिलेश को जयंत ने ही दिया था। इसके बाद इकरा हसन सोशल मीडिया से लेकर मेन मीडिया में भी काफ़ी छाई हुई हैं अपने इंटरव्यूज़ के जरिए, और साथ ही साथ जिस तरीके से इनका परिवार राजनीति में रहा वो भी अपने आप में एक सियासी माहौल है। लेकिन साल 2009 की जीत को दोहराने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर तमाम दल कहीं ना कहीं जुटे हुए हैं, उससे एक सियासी समीकरण बनता नजर आ रहा है। फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रदीप चौधरी बीजेपी के जो है उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर बीएसपी ने भी कभी अपने कमाल दिखाए हैं। बीएसपी नंबर 2, नंबर 3 की पार्टी रही है। साल 2009 में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी को यहाँ पर मौका मिला था आने का, जिससे कि माहौल बदल गया था पूरा, ठीक उसी तरीके से रणनीति बदलेगी। और यहाँ पर इकरा हसन की दावेदारी जो मजबूत थी उसको मायावती ने कमजोर कर दिया है, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट्स के खिलाफ सीधा मुस्लिम वोट बैंक पर मायावती का निशाना रहा। आकाश आनंद भी यही आरोप लगाते आए कि अखिलेश यादव को 2012 से 2017 तक मौका मिला, लेकिन उन्होंने मुस्लिमों के समर्थन में कुछ भी काम नहीं किया, जबकि मुस्लिमों ने एक तरफा अखिलेश यादव पर भरोसा जताया। अगर हम देखें जब सपा और बसपा अकेले चुनावी मैदान में थी 2014 में, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम समर्थकों ने सपा को ही वोट दिया था। फिर उसके बाद जब सपा बसपा आरएलडी साथ में चुनावी मैदान में उतरी थी तो 73% से ज़्यादा मतदाताओं ने सपा बसपा आरएलडी को वोट दिया था, और बाकी करीब 13% वोट वहाँ पर कांग्रेस को भी जाता नजर आया था। लेकिन सहारनपुर, कैराना, रामपुर और कई ऐसी सीटें, मुरादाबाद की बात कर लें, जहाँ पर मुस्लिम और दलित वोटर ही निर्णायक भूमिका में होते हैं। ऐसे में मायावती ने इकरा हसन की मुसीबत को बढ़ाने के लिए श्रीपाल दाणा जैसे बड़े समर्थकों नेताओं के लिए मुस्लिम वोट की मजबूती के लिए दावेदारी ठोकी है। अब देखते हैं इससे कितना फायदा बसपा को होता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।